हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है रविश्री कंपटीशन फोकस में। और आज का हमारा टॉपिक है अप्रैल करंट अफेयर। और ये टॉप 80 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके पीसीएस के लिए, आरओ के लिए, एआरओ के लिए, एसएससी, चाहे सेंट्रल एग्ज़ाम हो, स्टेट एग्ज़ाम्स हो, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। और ऐसे अगर आपको वीडियो देखने हैं तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप रोज़ ऐसे ही पढ़ पाएँ। स्टूडेंट, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी वीडियो शुरू करने से पहले कि आपको केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। प्रयास तब तक करना है जब तक नौकरी न मिल जाए, और नौकरी वो भी अपने मन की। तो ठीक है, मैं अब स्टार्ट करती हूँ। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनिए और मेरे साथ नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आप इसको फिर दोबारा से ना सुने। आपके पास नोट्स होने चाहिए, बस उनको पढ़ें, रिवाइज करें। रिवाइज जितना करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है, मोह प्रतिभा किस राज्य से आयोजित होती है? मोह प्रतिभा किस राज्य से आयोजित होती है? ये उड़ीसा में आयोजित होती है और ये एक संस्कृत ऑनलाइन प्रोग्राम है। क्या है? संस्कृत ऑनलाइन प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 2020 के एशियाई गेम्स के शुभंकर कौन है? तो 2020 के एशियाई गेम्स के शुभंकर हैं द स्मार्ट ट्रिपल। क्या नाम है? द स्मार्ट ट्रिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, वायरोलॉजिस्ट हैं जिनका हाल ही में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो पूछा गया है कि कौन से वायरोलॉजिस्ट हैं जिनका हाल में कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया है। तो कौन है वो? गीता राम जी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, फूलदेई त्योहार किस राज्य में आयोजित होता है? कौन सा त्योहार है? नाम फूलदेई त्योहार, और ये किस राज्य में आयोजित होता है ये पूछा गया है। तो किस राज्य में होता है? आंसर है आपका उत्तराखंड में। देखिए, नाम है इसका फूलदेई, और ये होता किसके लिए है? फसलों के लिए होता है। इम्पॉर्टेंट है ये बात, नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा, रणजी ट्रॉफी इस बार किसने अपने नाम की है? तो इस बार किसने अपने नाम की है? सौराष्ट्र ने। और हर बार कौन जीतता था? मुंबई, महाराष्ट्र जीतता था। और इस बार किसने अपने नाम की है? सौराष्ट्र ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑस्कर अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से याद करिए। ऑस्कर 2020 में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है? तो किसे दिया गया है? जोकिन फेनिक्स को दिया गया है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेवेंथ है हमारा, एशियाई गेम्स 2021 चीन में कहाँ आयोजित होगा? तो ये पूछा जा रहा है 2021 में होने वाले एशियाई गेम्स चाइना में कहाँ आयोजित हुए जाएं? तो कहाँ होगा ये? होंगजू में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट्थ है हमारा, कम कीमत वाला प्राणवायु पोर्टेबल वेंटिलेटर किसने बनाया है?
तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? पोर्टेबल वेंटिलेटर, और ये कम कीमत वाला है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात क्या है? कम कीमत वाला, क्योंकि ऑलरेडी पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा, लेकिन ये कम कीमत वाला है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो किसने बनाया है? आईआईटी रुड़की ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th है हमारा, सैनिटाइज करने के लिए कौन से राज्य ने वी सेफ टनल लगाया है? तो किसने वी सेफ टनल लगाया है? और वी सेफ टनल लगाया किस लिए जाता है? क्योंकि वेरियस बैक्टीरिया या वायरसेस अटैक नहीं करते हैं, तो इसीलिए लगाया। और किस राज्य ने लगाया इसको? तेलंगाना। वी सेफ टनल किस राज्य ने लगाया है? तेलंगाना ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेटा इंडिया में किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है? पेटा इंडिया में किसे हीरो टू एनिमल अवार्ड मिला है? तो इस बार किसने जीता है? नवीन पटनायक ने। और नवीन पटनायक हैं, ये उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं। यह बात आपको याद रखनी है। उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, उनको मिला है हीरो टू एनिमल अवार्ड। दरअसल इन्होंने पेटा में अपनी मनी जो है वो ज़्यादा इन्वेस्ट किया था, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11th है हमारा, तीन बार ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले बिल ब्रेदर का निधन हो गया है। तो ये किस देश से थे? क्वेश्चन हमारा ये है, ये किस देश से बिलोंग करते थे? तो 3 बार इन्होंने जीता है, और ये किस देश से थे? अमेरिका से थे। ठीक है, नाम क्या है? बिल ब्रदर। कौन सा पुरस्कार जीता है? ग्रैमी पुरस्कार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में नासकॉम के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? नासकॉम के नए चेयरमैन बने हैं, और किसे बनाया गया है? ये यूबी प्रवीण राव को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नासा कब तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करेगा? तो कब तक करेगा ये? 2024 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 पे पहुंच चुके हैं हम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोरोना वायरस के कारण प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो पूछा क्या गया है कि कोरोना वायरस के कारण प्रधानमंत्री और सांसद की कितने वेतन की कटौती की है, कितने प्रतिशत वेतन की कटौती की है? तो क्या है? 30%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैक द क्राइसिस नामक हैकथॉन किसने हाल ही में लॉन्च किया है? तो किसने विकसित किया है? ये भारत ने। ठीक है, तो जब भारत का नाम आता है तो अपने आप ही में ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपने सुना होगा कि हाल ही में लीबिया के पूर्व पीएम का कोविड-19 से निधन हो गया है। तो इनका नाम क्या था? जो पूर्व पीएम हैं उनका नाम क्या था? महमूद जिब्रिल। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन है। कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप किस देश ने लॉन्च किया है? आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप किस देश ने लॉन्च किया है? वो भारत ने किया है। आपने देखा होगा टीवी पर आजकल जो एडवर्टाइज आ रहा है अजय देवगन का, जिसमें बॉडीगार्ड वो रहता है आरोग्य सेतु, तो ये हर किसी का बॉडीगार्ड है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 18।
18 है कोविड-19 से बचने के लिए हाल ही में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैविक सूट किसने विकसित किया है। तो क्वेश्चन क्या है, जैविक सूट किसने विकसित किया है और किससे बचने के लिए किया है, कोविड-19 से बचने के लिए। तो किसने किया है, DRDO ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इतिहास में पहली बार कोरोना वायरस के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा टेनिस टूर्नामेंट रद्द किया गया है। तो कौन सा टेनिस टूर्नामेंट रद्द हुआ है इस बार, विंबलडन ओपन। और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद ये कोरोना वायरस की वजह से रद्द हुआ है। ठीक है, क्या नाम है, विंबलडन ओपन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ध्यान से सुनिए। 29वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किसे किया गया है, नाम क्या है, वासुदेव मोहे को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी किचन पहल किस राज्य ने शुरू की है। दरअसल ये पहल वगैरह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। मोदी किचन पहल किस राज्य ने शुरू की है, तमिलनाडु ने। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में 1 अप्रैल 2020 को RBI ने 10 बड़े सरकारी बैंकों को कितने बैंक में मर्ज किया है। क्वेश्चन क्या है, 10 बड़े सरकारी बैंकों को कितने बैंक में मर्ज किया है, वो हैं 4 छोटे बैंक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन किस राज्य ने स्थापित किया है, किसने किया है, आंध्र प्रदेश ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी यूपी पीसीएस के एग्जाम हैं, यूपी के जितने भी एग्जाम होते हैं उन एग्जाम के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 क्या है, किस राज्य ने हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए टीम 11 बनाई है, किसने बनाई है, उत्तर प्रदेश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु के प्रस्तावित 38वां नया जिला का क्या नाम है। तो क्या नाम है इसका, मइलिया दुदुराई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5T प्लान कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कहाँ विकसित हुआ है। तो ये दिल्ली में हुआ है। और इससे एक क्वेश्चन और निकलता है कि 5T से क्या तात्पर्य है। तो 5T से क्या तात्पर्य है, देखिए 5T मतलब पहला T टेस्टिंग, सेकंड ट्रेसिंग, थर्ड ट्रीटमेंट, फोर्थ टीम वर्क और फिफ्थ ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 27वें पे पहुंच चुके हैं हम। ये है 9 अप्रैल के बाद घर से बाहर निकलने पर नाक मुंह, देखो अभी तक 9 अप्रैल से पहले ऐसा अनिवार्य नहीं था, लेकिन किस राज्य ने अनिवार्य किया है कि नाक मुंह ढक के निकलना ही है। तो 9 अप्रैल के बाद किसने किया है, उड़ीसा ने। उड़ीसा ही सबसे पहले है जिसने सबसे पहले ये लागू कर दिया था अपने राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, क्या है आपका, 2020 में विश्व के लीडिंग क्रिकेटर किसे नियुक्त किया गया है। तो विश्व के लीडिंग क्रिकेटर किसे बनाया गया है, बेन स्टोक्स को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है 30, क्या है, कोरोना वायरस से बचाव के लिए ऑपरेशन शील्ड
किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया है कोरोना वायरस के बचाव के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, फोर्ब्स 2020 में दुनिया का सबसे अरबपति व्यक्ति कौन है? फोर्ब्स 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे अरबपति व्यक्ति कौन है? जेफ बेजोस। और ये किसके सीईओ हैं? ये अमेज़न के सीईओ हैं, जेफ बेजोस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोविड-19 से लड़ने के लिए किससे हाथ मिलाया है? तो मिलाया है यूनिसेफ से, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड एजुकेशन फंड से इन्होंने हाथ मिलाया है कि ये कोविड-19 से लड़ेंगे। किसने किसने? हिंदुस्तान यूनिलीवर और यूनिसेफ ने। नेक्स्ट है हमारा, कोरोना वायरस की वजह से 100 से ज़्यादा मौतों वाला देश का पहला राज्य कौन रहा है? तो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे वायरस सबसे ज़्यादा संक्रमित किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में है, तो इसीलिए ये देश का पहला राज्य बना है जिसमें 100 से ज़्यादा मौतें हुई हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, IQ एयर डेटा के मुताबिक दुनिया के शीर्ष 20 सबसे प्रदूषित स्थानों में भारत के कितने शहर हैं? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, भारत के 2 शहर हैं, नाम क्या है? कोलकाता और मुंबई। एक है कोलकाता और दूसरा क्या है? मुंबई। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने के लिए फ्लिपकार्ट ने ICICI बैंक के साथ समझौता किया है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, अन्नपूर्णा पोर्टल और आपूर्ति मित्र पोर्टल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? आपूर्ति मित्र पोर्टल उत्तर प्रदेश ने, और ये खदान के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 37 है, क्या है? इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप में 2021 की मेजबानी कौन सा देश का आयोजित करेगा? तो ये किस देश में होगा? इंडोर हॉकी वर्ल्ड कप 2021, तो ये कहाँ होगा? बेल्जियम में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 38, ध्यान से सुनिएगा। कोविड-19 उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल कहाँ हुआ है? ये कहाँ हुआ है? किस राज्य में हुआ है? केरल में हुआ है। और प्लाज्मा थेरेपी में होता क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे जो व्यक्ति संक्रमित है, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है, तो उसके ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें से प्लाज्मा निकालते हैं और संक्रमित व्यक्ति में इंजेक्ट करते हैं, जिससे कि वो ठीक हो जाएगा। तो रिज़ल्ट भी काफ़ी इसका अच्छा रहा है। अभी बीते दिनों में ये दिल्ली में इसका प्लाज्मा थेरेपी किया गया था, जिसमें संक्रमित व्यक्ति 2 लोगों को बचाया गया था, जिनकी स्टेज जो थी वो इमरजेंसी में थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 है हमारा, भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य प्रणाली स्थापित कहाँ हुई है? तो ये किधर हुई है? एम्स कौन से एम्स में? ऋषिकेश में। आप ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 40 पे पहुंच चुके हैं हम। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस बार कौन सा देश करेगा? तो भारत कर रहा है, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। तो ये पूछा जाएगा कि एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप
इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत। और ये कब होगी? 20 नवंबर 2020 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के सारे एग्जाम के लिए, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा। पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन है ये पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला? उत्तर प्रदेश। तो पूल टेस्टिंग कहाँ शुरू की गई है, किस राज्य ने शुरू की है? उत्तर प्रदेश में। मैं आपको बता दूं, पूल टेस्टिंग और रैपिड टेस्टिंग के जरिए कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाया जा रहा है। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ, तो पूल टेस्टिंग होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए 20 लोगों का टेस्ट हुआ है और उसमें से अगर कोई भी व्यक्ति संक्रमित है कोरोना वायरस से, तो सारे 20 का किया जाएगा। अगर कोई नहीं है तो फिर नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, हमारी जो किट होती है वो बच जाती है, जिससे कि उसका यूटिलाइजेशन संक्रमित लोगों में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये है हमारी पूल टेस्टिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं 42 पे। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कोविड-19 को लेकर लॉकडाउन कितने मई तक बढ़ाने की घोषणा की है? तो इन्होंने, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने कोविड-19 के वजह से लॉकडाउन को कितने मई तक बढ़ा दिया गया है ये पूछा गया है। तो ये 11 मई तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 43 पे हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनेस्को से रिलेटेड है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्संग स्थगित कर दिया गया है। ये कहाँ आयोजित होना था? जो इस बार विश्व धरोहर समिति यूनेस्को में की आयोजित होनी थी, वो कहाँ पर होनी थी और इसको स्थगित कर दिया गया है? ये पूछा गया है, चाइना में होना था इसका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, कोविड-19 मरीजों के लिए आयुर्वेदा का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आयुर्वेदिक का उपयोग करके मरीजों को सही करने के लिए कोविड-19 से, तो भारत का पहला राज्य बना है गोवा। ठीक है, और हम आपको ये भी बता देते हैं कि पहला राज्य जो फुल्ली तरीके से सही हो गया है, कोविड-19 के एक भी मरीज नहीं मिलते हैं, वो कौन सा रहा है? वो भी गोवा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 पे पहुंच चुके हैं हम। कोविड-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोज निकालने का दावा किया है और ये कौन से राज्य ने किया है? तो ये किया है गुजरात ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से एसबीआई ने, पूछा गया है किस बैंक ने एटीएम लेन देन लगाने वाला शुल्क माफ किया है? तो किस बैंक ने किया है? एसबीआई ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा 47। क्या है? WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? किसे किया है? विश्वनाथन आनंद। और विश्वनाथ आनंद हैं, ये चेस चैंपियन हैं। ठीक है, तो इनको नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 48 पे पहुंच चुके हैं हम। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु का लेखक कौन है? कौन है लेखक इनके? कृष्ण स्वामी वी। ठीक है, क्योंकि पुस्तक वगैरह पूछी जाती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 49 है कि पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और इसको याद करने का तरीका क्या है? अर्थ वेरी डेंजरस। ठीक है, तो वी से क्या करेंगे हम? अप्रैल हो जाएगा, और 22 भी वी में ही आएगा, मतलब वी
ABCDEFGHIJ आप पढ़ते हैं तो V कौन सी पोजीशन पे होता है 22, इसीलिए अप्रैल 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो अर्थ दिवस है ये 50th एनिवर्सरी थी इसकी, इस बार 50 साल हो चुके हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसकी थीम भी अपने आप ही में इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो अगला सवाल हमारा यही है कि थीम ऑफ अर्थ डे 2020 की क्या है? क्या है? क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा 51, विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को, और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इंडिया की 2020-21 जीडीपी कितने प्रतिशत बताई है? तो IMF ने, इंडियन मॉनेटरी फंड ने इंडिया की 2020 और 21 जीडीपी 1.9% बताई है। कितना? 1.9% बताई है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कोविड-19 के कारण त्रिशूर पूरम उत्सव पहली बार रद्द कर दिया है, और ये किस राज्य में आयोजित होता है? तो कहाँ होता है? ये केरल में होता है, और ये इसको कितने घंटे तक मनाया जाता है? 32 आवर्स तक मनाया जाता है इसको, और ये 54 हाथी ने शुरुआत की थी, उन्हीं के द्वारा मनाया गया था, तो ये त्रिशूर पूरम उत्सव इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने आप ही। नेक्स्ट है हमारा 54, क्या है? ई संजीवनी OPD किस राज्य ने लॉन्च की है? तो किसने लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, किस बैंक ने हाल ही में वॉइस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है? तो वॉइस बैंकिंग सेवा किसने लॉन्च की है? ICICI बैंक ने। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोविड-19 के चलते किस बैंक ने ATM पे लेन देन का शुल्क माफ कर दिया है? तो कौन सी बैंक ने किया है? वो SBI ने किया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा राज्य पहला ग्रीन स्टेट बन गया है? तो कौन सा राज्य बना है? गोवा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सऊदी अरब में G20 देशों में कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से किसने हिस्सा लिया? अब कृषि मंत्रियों की बैठक है तो इंडिया से भी जाएंगे, तो वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है G20। और ये कहाँ आयोजित हुआ है G20 सम्मेलन? सऊदी अरब में। तो क्वेश्चन बन गए इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयु एवं सेहत साथी ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? तो किस राज्य ने लॉन्च की है? राजस्थान ने। लॉकडाउन के समय आपको मेडिकल हेल्प प्राप्त हो सके, इसीलिए ये आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च की है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, अल्कोहल हर्बल सैनिटाइजर किसने डेवलप किया है? तो अल्कोहल हर्बल सैनिटाइजर किसने डेवलप किया है? NBRI का फुल फॉर्म है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने अल्कोहल हर्बल सैनिटाइजर डेवलप किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? तो योद्धा कल्याण योजना किसने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, IIT दिल्ली
के ने कोविड-19 से चेतावनी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये वॉश कोरोना ऐप लॉन्च किया है और ये नज़दीक के हॉटस्पॉट की सूचना देगा। हॉटस्पॉट मतलब होता है जहाँ पर ज़्यादा व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा है, कौन से इंडेक्स में रहा है। तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है 2020 का, जिसमें भारत का स्थान रहा है 142 और कितने देश ने पार्टिसिपेट किया था? 180 ने। और कौन सा देश पहला रहा है? नॉर्वे। ठीक है, 3-4 क्वेश्चन बन गए इससे। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी उससे रिलेटेड है कि ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। ब्रांड एम्बेसडर भी पूछा जाता है। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कौन है? PV सिंधु। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं 65 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने हाल ही में शिक्षकों की भर्ती में ST वर्ग को 100% आरक्षण अमान्य घोषित कर दिया है? तो किस राज्य ने किया है? आंध्र प्रदेश ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्याधन 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय मतलब HRD। और HRD मिनिस्टर के मंत्री कौन है? रमेश पोखरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 67, क्या है? वर्ल्ड गेम्स 2022 संस्करण का नया लोगो क्या है? तो इसका नया लोगो है बर्मिंघम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हमारा, माई बुक माई फ्रेंड अभियान किसने शुरुआत की है? तो माई बुक माई फ्रेंड के अभियान किसने शुरुआत की है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया है HRD मिनिस्टर के जो मंत्री हैं वो कौन है? रमेश पोखरिया। नेक्स्ट है 69, किस राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को 10 लाख रुपए का बीमा देने का ऐलान किया है? तो कौन से राज्य ने किया है ये? हरियाणा ने। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 पे हम पहुंच चुके हैं, 10 क्वेश्चन बस दूर हैं। थोड़ा सा और मेहनत कर लीजिए, बस सफलता आपके हाथ में है। नेक्स्ट है हमारा 70, नासा ने कोविड-19 से निपटने के लिए हाई प्रेशर वेंटिलेटर लॉन्च किया है। तो इसका नाम पूछा है, नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या नाम है? वाइटल, VITAL। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए अदालतों में सुनवाई शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? उत्तर प्रदेश बना है। यहाँ पर अदालत में सुनवाई होगी, वो भी कैसे? वर्चुअल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 72, किस राज्य में 30 जून तक सार्वजनिक कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया है? तो यहाँ पर आप लोग इकट्ठा होकर कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं 30 जून तक। तो किस राज्य ने लगाया है प्रतिबंध? उत्तर प्रदेश ने लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, धनवंतरी योजना किसने शुरू किया है? तो धनवंतरी योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? आसाम है। और ये किससे रिलेटेड है? 2 क्वेश्चन बन गए। दवाओं की होम डिलीवरी होगी इसमें। क्या नाम है? धनवंतरी योजना। नेक्स्ट है हमारा, प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला संस्थान कौन बना है? अभी हमने पढ़ा था कि पहला राज्य बना है, वो कौन था? केरल था। और पहला संस्थान है किंग जॉर्ज चिकित्सालय विश्वविद्यालय।
ये कहाँ पर है किंग्स और चिकित्सा? ये आपका है लखनऊ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 75 पे पहुंच चुके हैं हम। क्या है, 1 साल तक नई भर्तियों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन बना है? सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी 1 साल तक, प्रतिबंध लगा दिया है इन्होंने। क्या, कौन सा राज्य है? हरियाणा। और ये किस लिए लगाया गया है? कोविड-19 की वजह से। चलिए 76 है, पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में मेजबानी गंवा दी है? ये भारत ने गंवा दी है। क्यों गंवाई है? क्योंकि इन्होंने मनी डिपॉजिट नहीं कर पाए थे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 77, मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने साल 2020 के लिए भारत के वृद्धि अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत किया है? तो कितना किया है? 0.2%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? 30 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा 79, क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बताई है? तो कितना बताया इसने? इन्होंने 1.8% और मूडीज ने 0.2%। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जीवन अमृत योजना किस राज्य में ने शुरू किया है? जीवन अमृत योजना किसने शुरू किया है? एमपी ने। और इससे इम्यूनिटी बढ़ाई जाएगी। इसमें आपका अदरक रहेगा, तुलसी रहेगा और काली मिर्च रहेगी। एक पाउडर टाइप का दिया जाएगा खाने के लिए, जिससे कि लोग खाएंगे और इम्यूनिटी उनकी बढ़ेगी। तो किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने। तो ये हमारा वीडियो था। अप्रैल का पूरा मैंने कवर कर लिया। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उन्हीं को ही कवर किया है। आप प्लीज़ ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और मैं आपको बता दूं, मैं आगे शुरू करूंगी डेली करंट टोज, तो वो आपको मिलते रहेंगे। और मैं मार्च का भी कवर अप कराऊंगी आपको, करंट अफेयर फरवरी का भी दूंगी। सारा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी मटेरियल। और ये मेरे हैंड नोट्स हैं, आप प्लीज़ इनको अच्छे से पढ़िए और इसी से ही आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। धन्यवाद।